Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in chapter dissolution. Already we have seen how to give a treatment of accounting in the case of dissolution when one partner becomes insolvent. Let us move further. So this is question number 10 in front of you. As you can read on the top, what they have given: when two partners become insolvent. How many partners? Two partners. ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? तो इसके पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग जो सॉल्व एग्जांपल है उसको एक बार गो थ्रू कर लें. ओके, तो वी आर ऑन पेज नंबर 248 इन द टेक्स्ट बुक और हम सॉल्व एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. Narendra, Devendra and Mahendra are partners sharing profit and losses in 3:3:2. तो रेशियो क्या दिया है? 3:3:2 means what? 3/8, 3/8, 2/8, right? The business is dissolved. बिजनेस क्या हुआ? डिसॉल्व हो गया ऑन 31 मार्च. क्या मेंशन किया है? असेट में देखो, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री, डेटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक, these all things are given. ठीक है. ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी साइड देखो, कैपिटल दिया है नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र 20,000, 80,000, 40,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर इज 2 लाख रुपीज. हमें दिया गया है मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली. ये क्या हो गया? रियलाइजेशन. डेटर से 40,000 मिला. मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र 26,000 में. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,000. deficiency of any partner in capital account is to be met by other partners in profit sharing ratio. तो वही चीज बताया जो हम लोग नॉर्मली करते हैं. कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर करेंगे. वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है. तो एडजस्टमेंट नंबर 5 इज इंफॉर्मेशन. नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता है. Number 6, Narendra become insolvent and Mahendra could bring ₹10,000 only. तो यहाँ पर टॉप पे क्या इंफॉर्मेशन दी है? When two partner become insolvent. ऊपर बोला टू पार्टनर और यहाँ पर लास्ट में क्या बता रहा है? नरेंद्र became insolvent and Mahendra could bring ₹10,000 only. तो इसमें दो पार्टनर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया. पहला तो नरेंद्र, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया और आगे उसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब उससे ₹1 भी और वसूल कर पाए नहीं. जबकि जो महेंद्र है उसमें क्या बताया? महेंद्र कुड ब्रिंग ₹10,000 ओनली. महेंद्र सिर्फ 10,000 ला पाया. ठीक है ना. तो सारा जो बर्डन है वो किसके ऊपर हो जाता है? देवेंद्र के ऊपर. किसके ऊपर आ जाता है? देवेंद्र के ऊपर. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. मतलब जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो कौन करेगा? देवेंद्र करेगा, क्योंकि महेंद्र भी ज्यादा पैसे दे पाएगा नहीं. कितना दे पाएगा? 10,000 ही दे पाएगा. तो सोल्यूशन में हम बाकी सारी चीजें नहीं देखते हैं. ठीक है, डायरेक्टली हम कहां पर जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इसमें किसके इंसॉल्वेंट होने की बात कही गई? नरेंद्र के. तो नरेंद्र को जब हम देख रहे हैं उसके रियलाइजेशन में डेबिट साइड में कितना दिख रहा है? 67,500, राइट. और क्रेडिट साइड में उसका जो बैलेंस था वो कितना है? 20,000. तो ये जो है 67,500, ये क्या है? लॉस है. लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये ट्रांसफर किया गया है. और क्रेडिट साइड में उसका कैपिटल है. तो मैं अगर डेबिट साइड से ये 20,000 माइनस कर दूं, 67,500 माइनस 20,000, तो बचता कितना है?
47,500, ये जो 47,500 है, ठीक है, $67,500 मैंने क्या किया, माइनस किया 20,000 जो उसका कैपिटल बैलेंस था। आई गॉट द आंसर 47,500। तो ये जो 47,500 ये क्या है, डेफिशिएंसी। क्या ये, डेफिशिएंसी। अब हमको पता है डेफिशिएंसी कौन बियर करता है। अगर नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट पे कौन है, देवेंद्र और महेंद्र, ये दोनों उसको बेयर करेंगे, बराबर है। तो इसमें इनका रेशियो क्या था, 3:3:2। अब पहला पार्टनर तो नरेंद्र ही है, तो देवेंद्र और महेंद्र बचे तो उनका रेशियो क्या हो गया, 3:2, राइट। तो ये जो यहाँ पर डेफिशिएंसी आई है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 47,500 उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा 3/5, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 2/5। तो ये कौन बेयर करने वाला है, देवेंद्र, और ये कौन बेयर करने वाला है, महेंद्र, राइट है। अभी 47,500 को डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 47,500 इंटू 3/5 तो 28,500 ये इसके हिस्से में आता है, ठीक है, 28,500। और 19,000 का हिस्सा महेंद्र को दे रहा है। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, गेटिंग इट एवरीवन। 28,500 कौन देगा, देवेंद्र को देना है, और बाकी जो महेंद्र है उसको कितना देना है, 19,000 देना है, बराबर है। तो हम लोग ऊपर रीड करते हैं हुआ क्या था। तो ट्रीटमेंट में क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, आप देखिए डेफिशिएंसी किसको आई है, नरेंद्र को, ठीक है ना। तो देवेंद्र के पास से कितना है, 28,500, बराबर है। यहां पर देखिए देवेंद्र के अकाउंट से डिडक्ट हो गया, और महेंद्र के अकाउंट से डिडक्ट किया कितना, 19,000, सही बात है। अभी हमने डिडक्ट तो कर लिया और ये हमने दे भी दिया, किसको दे दिया, नरेंद्र को। लेकिन क्या रियली महेंद्र 19,000 ला सकता है, आंसर इज नॉट। तो उसके पास से कितना आया, वी गॉट ओनली 10,000। तो उसके पास से सिर्फ 10,000 आया। तो जब उसका अकाउंट क्लोज होगा और उसमें जो डेफिशिएंसी आएगी वो कौन भरेगा, वो भरेगा देवेंद्र। कौन भरेगा, देवेंद्र। तो देखिए जो डेफिशिएंसी आई लास्ट में हमने देवेंद्र के अकाउंट से लिया, तो देवेंद्र को यहां पर डबल डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ा। एक तो उसने नरेंद्र को दिया और दूसरा उसने किसको दिया, महेंद्र को। कळलं का सगळ्यांना, क्या बताया गया यहां पर, अल्टीमेट जो बर्डन है वो किसके सिर पे आ गया, देवेंद्र के सिर पे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन। तो हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको ले लेते हैं डायरेक्टली। देखिए अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10, तीन पार्टनर श्वेता, नुपुर एंड सानिका are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Balance sheet दिया, क्या दिया देखो, असेट साइड बहुत ही कम आइटम है, सन्ड्री असेट दे दिया 1,60,000, क्योंकि देखो इनका मेन फोकस आप असेट को कैसा ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी को कैसा ट्रीट करते हैं उसके ऊपर नहीं,
वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको ये इंसॉल्वेंसी वाला प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता। इसके लिए उन्होंने बाकी सारी चीजें बहुत मिनिमम रखी हुई है। असेट 1,60,000, कैश एट बैंक 5,000 और कैपिटल अकाउंट। मुझे बताइए कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड होना चाहिए या असेट साइड होना चाहिए? तो यहां पर असेट साइड दिया, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? योर आंसर इज करेक्ट। एक्चुअली कैपिटल लायबिलिटी साइड होना चाहिए, बट असेट साइड दिया, दैट मींस इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस दिया है तो हम क्या करेंगे? असेट वाला डेबिट साइड, लायबिलिटी वाला क्रेडिट साइड। जब हम बैलेंस लेंगे तो ये जो असेट साइड में दिया है उसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, आगे लायबिलिटी साइड देखो, श्वेता एंड नुपुर, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स आर गिवन। द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज ऑन 31st March 2019। सन्ड्री असेट रियलाइज्ड एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो बोल रहे हैं कि जितने का भी बुक वैल्यू था उसका 60% रियलाइज हुआ है। तो बहुत इजी कर दिया हमारे लिए, 1,60,000 का 60% हम लोग लेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय श्वेता। श्वेता ने पे किया है, तो श्वेता का अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, तो कॉमा करके बोला है नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। तो नुपुर भी इंसॉल्वेंट हो गई और सानिका भी इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है, Nupur's private estate has got a surplus of rupees 3,000 and that of Sanika 8,000। ये तो उनसे मिला है जब उनका सारा असेट ऑक्शन हो रहा था, नीलाम हो रहा था, तो हमें नुपुर से कितना मिला? 3,000 और सानिका से कितना मिला? 8,000। तो ये हम ले लेंगे, बराबर है। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा क्योंकि सारा बर्डन डायरेक्टली किसके ऊपर आ गया? श्वेता के ऊपर, क्योंकि श्वेता ही बची थी जो सॉल्वेंट है। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी कौन भरेगा? श्वेता। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं हमारे सामने। हमने रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर बना दिया। ठीक है, और सबसे पहला काम हमारा है कि जो भी असेट और लाइबिलिटीज है उसे क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो असेट साइड में हमारे पास एक ही आइटम है, सन्ड्री असेट, और सन्ड्री असेट को हम यहां पर मेंशन कर देते हैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में, 1,60,000। राइट, लाइबिलिटी साइड में हमारे पास एक आइटम है, क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम यहां पर लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसको भी आउटर कॉलम में डाल देंगे 95,000। अब हम कैश एट बैंक जो है उसको डेबिट साइड में बैलेंस ले लेते हैं 5,000। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 5,000। फिर कैपिटल का देख लेते हैं, हमने जैसा डिसाइड किया था, सानिका, सानिका का जो कैपिटल है वो कहाँ डालेंगे? डेबिट में। और सानिका का असेट साइड में कैपिटल अकाउंट 10,000 शो कर रहा है। श्वेता का क्रेडिट साइड में 65,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नुपुर 15,000। ठीक है, तो अपने बुक में आप यहां पर जहां पर कैपिटल नहीं लिखा है वहां पर डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? डैश, बराबर है। तो यहाँ डेबिट साइड में श्वेता और नुपुर में डैश, और यहाँ क्रेडिट साइड में सानिका में डैश, बराबर है। अच्छा, आगे जाते हैं। द फर्म इज डिसॉल्व्ड, और क्या हुआ यहाँ पर? सन्ड्री असेट रियलाइज्ड एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, और रेदर वी विल राइट डायरेक्टली बैंक अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री असेट्स कितना हुआ रियलाइज? 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, 1,60,000 इंटू 60%।
96,000, राइट। तो ये हमें पैसा कहाँ मिलने वाला है? बैंक में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट, assets realized amount 96,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60% वाला जो था वो हो गया। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता। अच्छा, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है ना। तो हम पहले सन्ड्री क्रेडिटर को निपटा देंगे। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, और वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 95,000। तो ये जो हमने पेमेंट किया बैंक अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 95,000, राइट। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर को पे करने के बाद हम क्या देख रहे हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? श्वेता। सो व्हाट वी विल राइट? टू श्वेताज कैपिटल अकाउंट, एंड व्हाट वी विल राइट? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 2000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ही आइटम है। और यहाँ पर श्वेता का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच? 2000, ठीक है। इसके बाद है नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। नुपुर्स प्राइवेट एस्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3000, वहां से हमें 3000 मिला, एंड दैट ऑफ सानिका 8000। तो ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। नुपुर से कितना लेना है? 3000 हमें मिल जाएगा, और सानिका से कितना मिल जाएगा? 8000। तो बैंक अकाउंट इससे क्या होगा? डेबिट हो जाएगा टू नुपुर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 3000। और यहाँ पर टू सानिका, सानिका's कैपिटल अकाउंट, यस सर, हाउ मच? 8000। तो ये हमने उससे पैसा ले लिया, मतलब उसका सारा असेट वगैरह बेच करके हमको इतना सरप्लस मिला। Nupur's private estate has got a surplus of 3000 and that of Sanika's 8000, तो वो हमको वहां से मिल गया, बराबर है। अब क्या करेंगे? सारी चीजें हो गई, क्लोज करते हैं। लेट अस चेक कितना लॉस आ रहा है हमें। तो डेबिट साइड का टोटल हमें मिल रहा है 2,57,000, 2,57,000, ठीक है। वी विल राइट इट बोथ द साइड 2,57,000, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1,91,000, ठीक है। तो 2,56,000, सॉरी 2,57,000 माइनस 1,91,000,
कैलकुलेट करेंगे 2,57,000 minus 1,91,000, आंसर इज 66,000। बराबर है। तो ये जो हमें आंसर आया है ना, ये था डेबिट साइड का टोटल, ये था क्रेडिट साइड का टोटल, और ये हमें आया रियलाइजेशन लॉस। अब ये जो रियलाइजेशन लॉस है उसको क्या किया जाएगा, तीनों पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा। विच रेशियो, 3:2:1, है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं श्वेता, नुपुर एंड सानिका। यहाँ क्या करेंगे, 66,000 इंटू 3/6, 66,000 इंटू 2/6, 66,000 इंटू 1/6। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, ये तो 50% हो जाएगा डायरेक्टली, दैट मीन्स 33,000। यहाँ पर 66,000 इंटू 2/6, 22,000। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आई थिंक 11,000 आएगा। ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया लॉस। अब लॉस को शेयर कर देते हैं यहाँ पर, वी विल राइट श्वेता सेकेंड, नुपुर एंड सानिका। टॉप में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस। तो 33,000, 22,000 एंड 11,000, टोटल 66,000। ये आ गया लॉस। तो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो आया है हम इसको इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस, 33,000, 22,000 एंड 11,000। यस सर। अच्छा, अभी इतना करने के बाद हम देखेंगे कौन इंसॉल्वेंट हुआ है। तो दो इंसॉल्वेंट हो गए, नुपुर एंड सानिका, है ना। तो पहले नुपुर को क्लोज करते हैं हम लोग। नुपुर का डेबिट साइड का टोटल देखो कितना है, 22,000। तो इसका टोटल मैंने दोनों साइड में लिख दिया 22,000। ठीक है ना। और माइनस करते हैं 18,000 से, तो कितना आएगा 4,000। तो अभी मैं इसे पेंसिल से लिख रहा हूं। ठीक है। ये रफ फिगर मैंने लिखा 4,000 जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पस, ये टेम्पररी 4,000 लिखा। ठीक है। और सानिका, सानिका का देखो टोटल कितना है 21,000। तो 21,000 ये भी माइनस कर देते हैं 8,000 से, तो कितना आएगा 21,000 माइनस 8,000, 13,000 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है 4,000 और 13,000, ये इनका क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ये जो 4,000 है 13,000, अब इसको देने वाला कौन है, एक ही बची, कौन, श्वेता, है कि नहीं। तो श्वेता के अकाउंट से कट करेंगे और फिर इन दोनों को देंगे।
तो यहाँ पर डेबिट में हम लिखते हैं 2, पहले नुपुर को दे देते हैं, नुपुर्स कैपिटल अकाउंट। तो नुपुर को कितना देना है, 4000, ठीक है। और फिर हम देंगे सानिका को 2, सानिकाज कैपिटल अकाउंट। तो सानिका को कितना देना है, 13000, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं बाय श्वेताज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 4000 और 13000 है, ये कहां से लिया हमने, श्वेता से लिया, राइट। अब हम किसको क्लोज करेंगे, श्वेता को क्लोज करेंगे। अब श्वेता को क्लोज करते हैं। श्वेता का आप बैलेंस देख लीजिए, डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो आता है 50,000 और क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है 67,000, ठीक है। तो 67,000 वी हैव रिटर्न ऑन बोथ द साइड, माइनस कर देंगे 50,000 से, तो कितना बचेगा 17,000। तो ये जो 17,000 है, ठीक है ना, ये अभी किसको पे करना है हमें, श्वेता को, श्वेता को हम पे करेंगे। तो वी विल राइट टू बैंक अकाउंट, राइट। और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में वहां लिखा जाएगा बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 17,000। चलो देखते हैं टल्ली हो रहा है क्या, 1,12,000 और 1,12,000, डन। ठीक है। तो इस तरीके से जब टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसके ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था सॉल्व एग्जांपल का, उसका कैलकुलेशन फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो यही है, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करना है, उसका जो डेफिशिएंसी आएगा वो बाकी दो पार्टनर क्या करेंगे, बेयर करेंगे, ठीक है ना, वो बहुत सिंपल है। उसके बाद आप महेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे और पता चलता है महेंद्र ने सिर्फ 10,000 रुपीज ही दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पर एंट्री करना है। तो आप देखिए सॉल्यूशन में यहां पर पहले नरेंद्र को क्लोज करेंगे। तो नरेंद्र का क्रेडिट साइड कितना था, 20,000 और डेबिट साइड कितना आया, 67,500। तो माइनस करने के बाद डेफिशिएंसी आया 47,500 और 47,500 का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, तो उसमें से देवेंद्र बियर करेगा 28,500 और महेंद्र बियर करेगा 19,000। तो ये दोनों अमाउंट हमने क्या किया, उनके उनके अकाउंट से कट कर लिया। देवेंद्र के अकाउंट से कट किया 28,500 और महेंद्र के अकाउंट से कट किया 19,000। तो यहां पर एक अच्छा डाउट आया है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर ही पे करेगा, यहाँ पे दो पार्टनर क्यों पे कर रहे हैं, है ना। तो हमको इसके लिए क्वेश्चन को ठीक से रीड करना पड़ेगा। वहां पर क्लियरली बोला है नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसका असेट बहुत ही कम है लाइबिलिटी से, वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाता नहीं है। तो यहां पर इन्होंने महेंद्र को इंसॉल्वेंट नहीं बोला,
इन्होंने बताया नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट, राइट, और नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बाकी के जो दो पार्टनर है देवेंद्र और महेंद्र, वो दोनों पे करेंगे, ऐसा हम यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन पेमेंट करने के समय पर ये बताया गया कि जो महेंद्र है ना, वो पूरा पैसा नहीं दे पाया, सिर्फ कितना दे पाया, 10,000 दे पाया, बराबर है। तो उसके अकाउंट में से हम 10,000 लेंगे, मतलब उससे ये पैसा आया 10,000, ये जो पर्टिकुलर 10,000 है उतना ही उससे आया। तो 10,000 देने के बाद उसके अकाउंट में कितनी डेफिशिएंसी है ना। तो लास्ट में मालूम पड़ा कि महेंद्र भी क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है। वो कब मालूम पड़ा, लास्ट में, नरेंद्र का अकाउंट क्लोज होने के बाद में। गेटिंग इट। तो इस तरीके से इस सम को हमको देखना है। इसमें क्लियरली दोनों को नहीं बोला कि दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, पहले उन्होंने बताया नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है ना। तो नरेंद्र को हमने क्लोज किया और देवेंद्र और महेंद्र ने पैसे भरे, और जब हमने एग्जैक्टली पैसे मांगा, क्योंकि यहां पर पैसे भरने की बात है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। ये जो किया, ये उनका अकाउंट डेबिट किया और नरेंद्र का अकाउंट क्रेडिट किया, ठीक है। ये करने के बाद जब हम महेंद्र पे गए, तो महेंद्र से कितना आया, महेंद्र से सिर्फ 10,000 आया। उसका अकाउंट जब क्लोज किया तो मालूम पड़ा, रही उसके अकाउंट में भी क्या आया है, डेफिशिएंसी है, मतलब वो भी इंसॉल्वेंट है। तो अब कौन भरेगा, अब तो सिर्फ कौन बचा है, देवेंद्र। तो देवेंद्र के अकाउंट से फिर से हम क्या करेंगे, 14,000 डिडक्ट करेंगे और यहां पर महेंद्र का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। गेट इट। तो इसके हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ट्रीटमेंट देना है। तो यहां पर अल्टीमेटली बर्डन, लास्ट बर्डन किसके ऊपर आता है, देवेंद्र के ऊपर आता है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, check out the heading, when all partner became insolvent, all partner become insolvent, following is the balance sheet। सारे सारे इंसॉल्वेंट हो गए, अब सब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो पैसा कौन देगा, यही इसमें ट्रीटमेंट हमको देखना है। Following is the balance sheet as on 31st March 2019 as a firm having 3 equal partners, equal partners, equal मतलब 1:1:1 ऐसा रेशियो उनका है, ठीक है। कैपिटल 40,000, प्रिया 35,000, प्राची 25,000। ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिट मतलब नॉर्मल जो हमारे सप्लायर हैं उनको पैसा देना बाकी है। और लोन, कौन सा लोन, सिक्योर्ड बाय मशीनरी, मतलब यहाँ पर मशीनरी जब भी बिकेगी तो पहले हम ये लोन का 30,000 पे करेंगे, इसके लिए सिक्योरिटी रखी है, समझ में आया। मशीनरी जब भी बिकेगी उसमें से जो भी पैसा मिलेगा वो किसको देना पड़ेगा, ये लोन को पे करना पड़ेगा। तो मशीनरी है 23,000 का, फर्नीचर है 16,000, स्टॉक है 47,000, कैश एट बैंक 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस असेट साइड दिया हुआ है, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक है, ध्यान देना है। The firm was dissolved due to insolvency of all the partners. Machinery was sold for 18,000। तो पहला आपको क्या देखना है, ये जो लोन है उसके अगेंस्ट में हमको ये 18,000 पे करना पड़ेगा। While the furniture fetch 14,000, stock realized 35,000, realization expenses amounted to rupees 2,000, nothing could be recovered from Priya and Prachi। प्राची और प्रिया से कुछ नहीं मिला, but 3,400 could be collected from Preeti's private estate। तो जो प्रीति है फर्स्ट पार्टनर, उससे हमको 3,400 मिला है, ठीक है। क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म। तो यहां पर दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। दूसरा नया क्या है, दूसरा नया ये है कि लोन अकाउंट क्या है, सिक्योर्ड है। किस पे सिक्योर्ड है, मशीनरी पे। तो उसके लिए हम लोग को एक सेपरेट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे सामने हमने बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लोन अकाउंट बना देता हूं। क्या बनाता हूं, लोन अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट का यहां पर ट्रीटमेंट थोड़ा अलग देना पड़ेगा, ओके।
तो ये रहा मेरा लोन अकाउंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिव मी अ मिनट। सो असेट साइड में पहला दिया है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि ये जो मशीनरी है वो किसके अगेंस्ट में सिक्योर की गई है, लोन के, है ना। सबसे पहले हम लोग लोन का जो ट्रीटमेंट है वो दे देते हैं। लोन का अमाउंट कितना है, 30,000, बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लोन अकाउंट बना दिया, क्योंकि वो लोन है, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, हाउ मच, 30,000। और बाद में हमको पता चला यहाँ पर मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000। जो मशीनरी है वो कितने में गई, 18,000 में गई है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट में वी विल राइट टू मशीनरी, हाउ मच, 18,000। तो इसको क्लोज करेंगे, बोथ द साइड वी विल राइट 30,000, 30,000। ऐसा क्लोज करने पे हमें पता चलेगा कि हमारी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई, राइट। पे करना था 30,000, हमने पे किया कितना, 18,000, तो कितना बैलेंस रह गया, 12,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब अभी भी लोन कितने का है, 12,000 का है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं मशीनरी को काउंट ही नहीं करूंगा, मशीनरी हमारे पास थी ही नहीं, और लोन हम कंसीडर करेंगे ओनली 12,000। गेटिंग इट एवरीवन। तो जो बैलेंस बचा है, ये शॉर्टकट मेथड में आपको बता रहा हूं, पूरे प्रोसीजर से होकर के गुजरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर लोन को कितना कंसीडर करेंगे, ओनली 12,000, क्योंकि बाकी का जो था वो मशीनरी के साथ सेटल हो गया, राइट। तो यहां पर मैं सन्ड्री लायबिलिटीज में लिखूंगा लोन अकाउंट एंड अमाउंट इज 12,000। ये सम स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप चेक करो कितना कैश आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं जो कैश का बैलेंस है, कहां पर, बैंक में, है ना। वो कितना है, वो है, आप देखिए 10,000, तो मैंने लिख दिया 10,000, राइट। इसके बाद मशीनरी, तो वो लोन पे कर दिया। फर्नीचर से कितना आया, 14,000, तो मैंने लिख दिया 14,000, वी गॉट इट फ्रॉम फर्नीचर, राइट। फिर स्टॉक से आया 35,000, दिस इज फ्रॉम स्टॉक। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताया है। और एक बात है हमारे पास,
कि 3400 ये कहाँ से आया, प्रीति से आया। तो प्रीति के पास का जो अमाउंट आया वो भी लिख देते हैं, प्रीति 3400, ठीक है ना। तो ये सब का टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इट इज 62,400, 62,400 ये टोटल आ गया। इसको मैं क्या बता रहा हूं, 62,400 टोटल कैश अवेलेबल, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब पेमेंट के लिए क्या क्या है, क्या क्या पे करना है। पहले तो हमको लोन पे करना है। लोन कितना पे करना है, लोन अब पे करना है 12,000। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, कितना है 50,000। तो क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया 50,000। अच्छा, उसके अलावा और किसको पे करना है, और हमें पे करना है रियलाइजेशन एक्सपेंस, हाउ मच 2,000। तो मैं इसको शॉर्ट में आर एक्सपेंस लिख देता हूं 2,000, राइट। तो इसका अगर मैं टोटल ले लूं तो आप देख रहे हैं इसका टोटल है 64,000, बराबर है 64,000। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरे पास है 62,000, हाउ मच डू आई हैव 62,400, और मुझे पे कितना करना है, मुझे पे करना है 64,000, है ना। तो अगर मैं पेमेंट भी करूं तो कितना रह जाएगा, अराउंड 1,600, राइट। तो ये एनालिसिस हमको पता चलता है इससे कि ये सम दूसरे बाकी सम से क्या है, डिफरेंट है। हम यहाँ पर कितनी भी कोशिश करें पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो हमने ये जो सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा है इसका लिख के यहाँ पर कुछ फायदा है क्या, नहीं। मतलब सबका ट्रीटमेंट हमको अलग से देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो रियलाइजेशन में से मैं ये लोन जो था वो हटा देता हूं, सिर्फ मैं अभी किसका ट्रीटमेंट दे रहा हूं, असेट का दे रहा हूं, बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आई विल राइट फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट अमाउंट है 16,000। नेक्स्ट आई हैव स्टॉक। स्टॉक से जो बुक वैल्यू है कितना है 47,000। दैट्स इट, ओनली 2 आइटम। तो इसका टोटल हो गया 63,000। अच्छा, इसके बाद कैश एट बैंक 10,000 जो दिया है, तो मैं बैंक में जाऊंगा एंड देयर आई विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 10,000, राइट है। आफ्टर दैट आपको दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 84,000। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा, डेबिट होगा ना, क्योंकि असेट शोज डेबिट बैलेंस। तो वो नेगेटिव वैल्यू था, इसे हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस, और एक्यूमुलेटेड लॉस हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। कौन से रेशियो में, स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया था रेशियो इज इक्वल, है ना। तो 84,000 डिवाइड बाय 3 क्या वैल्यू आता है, 28,000, 28,000, 28,000। ये हमने प्रॉफिट और लॉस जो एक्यूमुलेटेड लॉस था उसे ट्रांसफर किया, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल 40,000, यहां लिख दिया 40,000। प्रिया, प्रिया का कितना है 35,000, और
प्राची का कितना है 25,000, बराबर है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में कौन बचे, ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन। मुझे बताइए क्या हम अपने सारे असेट बेच करके भी इनका लोन कंप्लीट कर पाते हैं, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए इस बार हम लोग उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये लोन अकाउंट बनाया है, सिमिलरली मैं एक यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट भी बनाऊंगा। ठीक है, क्या नाम देंगे इसका, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट। लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना था 50,000। यस, ठीक है ना। ओके, अब क्या बता दिया, देखिए मशीनरी का जो था वो तो हमने सेट कर दिया, किसके साथ, लोन के साथ। तो हमारे सामने जो दो लाइबिलिटी है जो एक्सटर्नल है ना, वो क्या क्या है, एक तो लोन, लोन कितना है 12,000। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फिलहाल इसके बैलेंस को हटा देता हूं क्योंकि ये पूरा क्लोज नहीं हुआ है। तो लोन है और ट्रेड क्रेडिटर है, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंचे देखिए, सबसे पहला हमको काम क्या करना है, मशीनरी उसका हो गया कैलकुलेशन। फर्नीचर, फर्नीचर से कितना मिला 14,000। तो व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर से कितना मिला 14,000। देन वी हैव स्टॉक, हाउ मच वी गॉट फ्रॉम स्टॉक 35,000। ओनली दिस टू ऐड कर देंगे एंड टोटल इज 49,000, ठीक है। तो ये जो 49,000 हमें मिला है, ये अब हम कहाँ पुट कर रहे हैं, बैंक में। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट असेट्स रियलाइज्ड। चलिए यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, सिंपली हमने क्या किया, जो असेट रियलाइज हुआ है ना उसका पैसा अब बैंक में आ गया है, ठीक है। अच्छा आगे क्या हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जो भी पेमेंट करना है उसमें सबसे पहला जो पेमेंट होता है वो किसका होता है, रियलाइजेशन का होता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बीनीथ में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और कितना पे करना है हमें 2,000 पे करना है।
तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाउ मच? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा और कितना पे किया हमने? 2000। तो असेट रियलाइज हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया, और फिर हमें प्रीति के अकाउंट से कितना मिला? 3400। तो यहां पर वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट। प्रीति से कितना मिला? 3400। और बैंक में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट 3400। अब क्या करेंगे? अब हमको बताया गया कि जो दो पार्टनर वो इंसॉल्वेंट होके उनसे कुछ नहीं मिला, और जो थर्ड पार्टनर है उसे 3400 मिला, वो भी क्या हो गई थी? इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं। बराबर है। तो देखिए, आप बैंक अकाउंट देख रहे हैं, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड का मैं टोटल ले रहा हूं, तो मुझे मिलता है 62,400, जो कि यहां पर हमने पहले ही टोटल ले लिया 62,400। ठीक है ना। तो ये जो 62,400 है, इसमें से आपने रियलाइजेशन पे कर दिया। क्या कर दिया? रियलाइजेशन पे कर दिया। तो अब आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे हैं 60,400। बराबर है। अब ये 60,400 में से आपको दो लाइबिलिटीज पे करनी है। एक तो पे करना है लोन, और दूसरा पे करना है क्रेडिटर्स। ठीक है। फर्स्ट लोन, सेकंड क्रेडिटर। अच्छा, अब लोन कितना पे करना है? लोन पे करना है 12,000। वही बात हुई थी ना हमारी, मशीनरी तो हमने दे दी, तो कितना बचा? 12,000। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, आई विल राइट लोन अमाउंट इज 12,000। और यहां पर जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर है ना, उसको कितना देना है? उसको देना है 50,000। बराबर है। अब आप अगर रेशियो निकालते हैं तो 30 कैंसल बाय 30, तो कितना बचता है? 12:50। 12:50। ये रेशियो सबको समझ में आता है क्या? ठीक है ना, ये रेशियो आया 12:50। तो जो हमारा पैसा है 60,400, वो हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 12 + 50 कितना हो गया? 62, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 60,400 इंटू 12/62, और यहां पर 60,400 इंटू 50/62। ये हमारा पेमेंट का रेशियो है। किसका रेशियो है? पेमेंट का रेशियो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि देखो पैसा लिमिटेड है हमारे पास। तो यहां पर लोन वाला बोलेगा एक काम करो, मेरा तो खाली 12,000 है, मेरे को दे दो, बाकी आप किसको दे देना? क्रेडिटर को दे देना, मेरे को छुट्टा करो। ट्रेड क्रेडिटर क्या बोलेंगे? अरे मेरा पैसा सबसे ज्यादा है, एक काम करो, पहले मेरे को पे करो, बाद में जो पैसा बचेगा वो लोन वाले को दे देना। लेकिन हमारे लिए तो दोनों क्या इक्वल है ना। दोनों ही हमारे कौन है? क्रेडिटर है, दोनों को पैसा देना है। तो यहां पर आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? जो सेम कैटेगरी के लोग होते हैं
उनको आपको रेशियो में देना पड़ेगा ताकि पार्शियलिटी ना हो, है ना। जो लॉस होगा दोनों का रेशियो के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं पहले, 60,400 इंटू 12/62, आंसर है 11,690, ठीक है, 11,690। और यहां पर 48,710, तो ये जो पैसा है ये किसको देना है हमको, लोन वाले को देना है। किसको देना है, लोन वाले को, ठीक है। तो चलो लोन का पेमेंट कर देते हैं, 11,690। बैंक में जाके लिखेंगे बाय लोन अकाउंट, हाउ मच, 11,690। और यहां पर डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, 11,690, डन। तो ये हमने यहाँ पर लोन का पेमेंट कर दिया जो कितना था, 11,690। अब किसकी बारी आई, क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर को यहाँ पर पे कर देते हैं बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट। उनको कितना दे रहे हैं हम, 48,710। तो उनका अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट 48,710, ठीक है। अब जब इनका अकाउंट क्लोज किया जाएगा, क्या उनका पूरा पेमेंट हो गया, आंसर इज नो। इसका टोटल लेंगे तो कितना टोटल आता है, 29,690, है ना। तो इसको क्लोज करते हैं, हमने लिखा 30,000, यहां पर भी 30,000, और 30,000 में से माइनस करेंगे 29,690। तो माइनस करो, 310। तो ये जो 310 आया है ये क्या है, डेफिशिएंसी। तो मैं यहां लिखता हूं 310, और ये कहां जाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली ट्रेड क्रेडिटर का, ट्रेड क्रेडिटर का दोनों साइड में कितना, 50,000, 50,000, अभी 50,000 माइनस 48,710, 1290। तो ये क्या आया, ये आया डेफिशिएंसी। सो अब ये जो डेफिशिएंसी आया है यहाँ पर कौन कौन सा, लोन अकाउंट में 310 का 310, और ट्रेड क्रेडिटर में कितना 1290, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम उसे कहाँ लेकर के जाएंगे, डेफिशिएंसी में, क्रेडिट में लेकर के जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं बाय लोन अकाउंट, ठीक है। तो लोन अकाउंट से कितना था 310, और फिर बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट,
वहां से कितना आया 1290, ठीक है। टोटल करके देखेंगे तो 1600। आप देखिए ये जो 1600 की डेफिशिएंसी थी ना हमारी, ये मैच हो गई। मतलब यहाँ पर आपकी जो टोटल डेफिशिएंसी है, इनका टोटल लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1600, बराबर है। तो ये डेफिशिएंसी है। चलो अभी हमने बाकी सारी चीजें कर ली, लोन पे कर दिया, क्रेडिटर को पे कर दिया, अभी क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप आ जाइए। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना है 65,000, तो मैंने यहां लिखा 65,000, 65,000, 65,000 माइनस 49,000, 49,000। तो क्या आंसर मिल रहा है देखो, 16,000 आता है क्या? तो यहां पर हम लोग जो लॉस आया 16,000 उसको रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट वी विल राइट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर में, प्रीति, प्रिया एंड प्राची। और तीनों को कैसा मिलने वाला है, इक्वल, है ना। तो 16,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 कर देंगे, 5,333। फाइनल फिगर 16,000। इसको ट्रांसफर करते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो प्राची है उसको हम क्या कर देते हैं, वहां पर 1 रुपीज इंक्रीज कर देते हैं, उसको 1 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, राइट, ताकि प्रॉपर टैली हो जाए। तो 5,333, 5,333 एंड लास्ट में 5,334। चलो ये हमने ट्रांसफर कर दिया लॉस। इसके बाद इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करते हैं, देखो सबसे पहले प्राची को क्लोज करते हैं। प्राची का जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो कितना है, टोटल है 33,334, 33,334, और उसमें से माइनस कर देंगे हाउ मच, 25,000। तो कितना आया 8,334, 8,334, ठीक है। अच्छा ये क्या आया हमको, डेफिशिएंसी आया, ध्यान देना है। बाकी पार्टनर का भी कर देते हैं। अभी देखो ये जो डेफिशिएंसी आया, क्या इसको बाकी पार्टनर बेयर कर सकते हैं, नहीं, सब लोग इंसॉल्वेंट है, अब हम किसी से मांग सकते नहीं है कि नहीं। दूसरा, दूसरे का कितना है, दूसरे का जो टोटल है वो है 33,333। तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 35,000, 35,000। तो माइनस करके देखते हैं, 35,000 माइनस
पहले 28,000, फिर 5,000 एंड 333, 1,667 ये आया। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैड मेड एन एरर। यहाँ पर जो वैल्यू है 16,000 का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट कितना आना चाहिए था लॉस, 21,000 आना चाहिए था। और ये किसकी वजह से हुआ, मशीनरी था 23,000 का और हमें वैल्यू मिला 18,000 सेल करने के बाद। तो इसमें जो लॉस हुआ है उस लॉस को हमने शो किया नहीं है, बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर मशीनरी को रिकॉर्ड कर देते हैं। वी विल राइट मशीनरी अकाउंट एंड हाउ मच इट इज 23,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। इसी के साथ हमारा जो टोटल है इसका आ जाएगा 86,000, राइट, ये 86,000 आ गया। और जब हम सब सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें पैसा आ रहा है। तो क्या क्या सेल किया हमने, हमने फर्नीचर सेल किया, हमने स्टॉक सेल किया, और साथ ही साथ हम क्या सेल कर रहे हैं, मशीनरी। तो हियर आई एम राइटिंग मशीनरी, और मशीनरी सेल करके वी रिसीव्ड हाउ मच, 18,000। ठीक है, तो इसका भी टोटल यहां पर चेंज हो जाएगा एंड टोटल इज 67,000। यस एवरीवन, अब क्या करेंगे, अब ये जो मशीनरी का पैसा आया था ये बैंक में ऐड हो रहा है, कितना, 67,000 का हमको यहाँ पर वैल्यूएशन करना है। तो ये जो रियलाइजेशन है यहाँ पर वी विल मेक इट 67,000, यहां तक चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि उस अमाउंट में से ये जो 67,000 आया है ना, उसमें से हमें जब लोन पे करना था, क्या पे करना था, लोन। तो ये लोन हमने 11,690 बराबर है पे किया था। तो उसके साथ साथ हमको और कौन सा अमाउंट पे करना था, मशीनरी का, बराबर है। तो वो मशीनरी का भी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। व्हाट वी विल राइट, बाय लोन अकाउंट, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देते हैं मशीनरी। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 18,000। अब देखिए ये मैच हो गया, ये जो 18,000 है ये हमने किसे दे दिया, लोन वाले को दे दिया, बराबर है। चलो यहां तक सबको समझ में आया क्या चेंजेस हमने किए। हमने मशीनरी को एज इट इज लिया, उससे जो वैल्यू आया 18,000 उसको भी रिकॉर्ड किया, और जब वो अमाउंट बैंक में आ गया हमारे पास, यहां पर बैंक में आ गया, तो बैंक से हमने 18,000 सेपरेटली पे किया, कौन सा अमाउंट, लोन का। ठीक है, तो इतना चेंजेस हमको करना था। ऐसा करते ही यहाँ पर देखो क्या चेंजेस आ गया, ये जो अमाउंट है कितना है, 88,000। तो यहाँ पर टोटल चेंज करेंगे, वी विल मेक इट 88,000, 88,000। उसकी वजह से हमारा लॉस भी चेंज हो जाएगा, 88,000 माइनस 67,000, दैट इज गिविंग अस 21,000। ठीक है, डिवाइड बाय 3 तो कितना आता है, 7,000, 7,000 एंड 7,000। तो ये लॉस भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर,
अभी इसके बाद अब हम चेक करेंगे हमारी डेफिशिएंसी कैसी है, कितनी है। तो यहाँ पर 28,000 प्लस 7,000 कितना आता है? 35,000। वी विल राइट 35,000 हियर एज वेल, 35,000। और 35,000 में से माइनस 25,000 कितना बचेगा? 10,000। राइट है। तो प्राची का देखिए यहाँ पर भी कितना आया था? 10,000। तो सेम आंसर हमें मिल गया। सिमिलरली प्रिया, प्रिया का टोटल है 35,000 और यहाँ पर भी कितना है? 35,000। तो दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिया का ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ठीक है। लास्ट में प्रीति, प्रीति का डेबिट बैलेंस है 35,000 और क्रेडिट बैलेंस है 43,400। तो 43,400 माइनस 35,000, 8,400। ये क्या आया? डेफिशिएंसी। तो हम यहां पर लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। दोनों ही चीजें डेफिशिएंसी अकाउंट में चली जाएंगी। गेटिंग इट? अब ये जो डेफिशिएंसी है हम इसे कहां पुट करेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है। तो पहला ये किसका था? प्रीति का। प्रीति का अकाउंट डेबिट हुआ था तो डेफिशिएंसी क्रेडिट होगा। हम यहां पर लिखेंगे बाय प्रीतिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 8,400, यही अमाउंट था, ठीक है ना, 8,400। यस। और लास्ट में कौन है? प्राची। प्राची का अकाउंट कितना था? 10,000। 10,000 से क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। नाउ टेक द टोटल। देखिए क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 10,000 टोटल ले लिया, 10,000। तो इसी के साथ जब डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली होता है तो ये जो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, है ना, ऐसा ट्रीटमेंट देख करके हमको करेक्ट आंसर मिलता है। तो जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो स्पेसिफिकली उसमें कौन सा अकाउंट आएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा और वो एट द एंड टैली होना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का हम टोटल ले लेते हैं जो कि टैली हुआ था 80,400, क्योंकि ये पे करने के बाद हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं किसी भी पार्टनर को देने के लिए, 80,400, ठीक है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर टैली इसलिए हुआ क्योंकि जितना भी पैसा था हमने पे कर दिया। अब हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, और पैसा नहीं है इसके लिए हमारे पास प्रीति को देने के लिए पैसा नहीं था, ठीक है। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और कुछ डिस्कस करेंगे। जो सॉल्व क्वेश्चन है उसमें कुछ नॉवेल्टी होगी तो उसको भी चेक करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।